Hello बच्चों, welcome to Study with Jyoti. Today we are going to do chapter 1 pattern in mathematics. क्लास 6 का ये चैप्टर 1 है. आज हम ये पढ़ेंगे पैटर्न इन मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स में पैटर्न्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? Mathematics is in large part the search for patterns and for the explanation as to why those pattern exist. It means mathematics जो है वो बहुत बड़ा है, ओके, बहुत लार्ज पार्ट है. हम उसको पार्ट वाइज में पढ़ते हैं, है ना. द सर्च फॉर पैटर्न्स, और जो पैटर्न्स का सर्च होता है कि अगर हम कोई सी चीज़ देख रहे हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई सी चीज़ कितने बार रिपीट हो रही है ना, उसको हम पैटर्न्स बोलते हैं. एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन, और वो चीज़ क्यों हो रही है. ऐसा नहीं है कि कोई सी चीज़ हो रही है उसका कोई रीज़न नहीं होता है. अगर कोई चीज़ है, कोई थिंग्स हम देख रहे हैं, उसका कोई पैटर्न है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट. तो ऐसे पैटर्न एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ओके. सच पैटर्न इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस. ये जो पैटर्न्स होते हैं वो हमारे चारों ओर होते हैं ना, हमारे ऑल अराउंड अस होता है. अब व्हाट इज़ पैटर्न? पैटर्न होते क्या हैं? सो पैटर्न ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जो किसी हिसाब से हो. इसका मतलब वहाँ पे कोई रूल फॉलो हो रहा हो. ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली हो जाए. जैसे कि अगर इफ़ आई एम राइटिंग y2 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स कि क्या है, ये नेचुरल नंबर्स लिखे मैंने. अगर मैं बोलूँगी आपको इसके आगे का नंबर लिखना है तो आप आगे का नंबर लिख सकते हैं ना, कि 1 2 3 4. इसमें एक पैटर्न शो हो रहा है ना, इसमें कुछ रैंडम नहीं है. ओके, अंडरस्टूड. तो ये होता है पैटर्न. इन नेचर, इन आवर होम्स, हम पैटर्न्स कहाँ कहाँ देखते हैं? देखो, हमारे नेचर में देखते हैं, हम हमारे घर में देखते हैं, स्कूल्स में, मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स, है ना. मोशन, सन का मोशन होता है, मून का मोशन होता है. मून जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो वो भी एक पैटर्न हुआ ना. ऐसे स्टार्स, दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी. जो पैटर्न होता है वो हमारे चारों तरफ होता है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है ना. जैसे कि सनराइज़ होता है, सुबह सुबह डेली सनराइज़ होता है ना, और डेली सनसेट होता है, तो ये भी एक टाइप ऑफ पैटर्न हुआ है ना. फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स. अगर हम शॉपिंग जा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, जैसे हम शॉपिंग जाते हैं तो आपने देखा होगा, इफ़ आप अगर कोई मॉल जा रहे हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी कपड़े अलग या खाने के सामान सब एक साथ होंगे. आप देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है ना. बच्चों के कपड़े, किड्स स्टोर अलग होता है, फिर बड़े लोगों के कपड़े अलग थोड़ा रखे होते हैं साइड में. देन स्नैक्स, जो खाने की चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, है ना. होम इंटीरियर अलग होता है. तो ऐसे शॉपिंग, तो अगर आप वहाँ भी केयरफुली देखेंगे तो वहाँ भी आपको पैटर्न शो होता है ना. ऐसे ही कुकिंग, थ्रोइंग अ बॉल, बॉल में भी जो, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पैटर्न के थ्रू बॉल फेंकते हैं, है ना. प्लेइंग गेम्स में भी पैटर्न्स होते हैं. टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी. इवन जो वेदर पैटर्न्स होते हैं, है ना, वेदर पैटर्न्स यानी जो मौसम होते हैं इसके पैटर्न्स, कब कौन सा मौसम आएगा, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन सब में मैथमेटिक्स का यूज़ होता है. टेक्नोलॉजीज़ में भी है. आई होप यू अंडरस्टूड ना, सबको समझ में आया. द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव. इसका मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न्स है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही अपने मन से हो गया, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी होता है ना. कोई पैटर्न क्यों है, वो कैसे वर्क कर रहा है, हाउ इट वर्क्स, वाई इट इज़ वर्किंग, इन सब का एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं. और ये फन और क्रिएटिव भी होता है. अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड अ साइंस. जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो मैथ्स है वो आर्ट और साइंस दोनों है. अब आर्ट क्यों है? क्योंकि मैथ्स में क्रिएटिव थिंग्स भी है, राइट. मैथ्स में क्या है, बहुत सारे क्रिएटिव थिंग्स भी होते हैं. अब जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, वो क्या करता है, कोई पेंटिंग बनाता है तो सबसे पहले वो सोचता है थोड़ा क्रिएटिव तरीके से. ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो क्या करता है, क्रिएटिव तरीके से सोचता है. ऐसे ही मैथ्स क्या है, साइंस है. साइंस क्यों है? क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशंस भी है कि अगर कोई चीज़ हो रही है यूनिवर्स में या हमारे सराउंडिंग, वो क्यों हो रही है ना. दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स. तो अब इस ईयर, ये जो 6th क्लास में है, आप ये सब देखेंगे कि जो क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री है वो कैसे इन्वॉल्व होती है मैथ्स में. ओके,
अब नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम्स इज़ नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दे एग्जिस्ट। अब मैंने अभी बताया था कि जो मैथमेटिक्स होते हैं इसका सिर्फ ये एम नहीं है कि कोई पैटर्न होता है और वो एग्जिस्ट करता है बस हमें ये पता चल जाए, हमें ये भी पता करना रहता है कि जो एक्सप्लेनेशंस है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें कोई पैटर्न दिख रहा है तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन भी जानना रहेगा कि क्यों हो रहा है, कैसे ये वर्क कर रहा है। ओके, सच एक्सप्लेनेशंस कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर। और जो एक्सप्लेनेशन है तो वो क्या है, एक्सप्लेनेशन को हम बहुत सारे अदर थिंग्स में एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि अगर हमें कोई सी चीज़ है उसका पैटर्न हमें पता चल गया तो हम उसको लेके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके नई नई डिस्कवरी करते हैं विच कैन देन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। प्रोपेल का मतलब होता है जैसे किसी को हम धक्का मार के आगे बढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ये जो डिस्कवरी से ये ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने में काम करती है। For example, the understanding of pattern in the motion of stars, planets and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation। जो हमारे क्या बोलते हैं स्टार्स हैं, स्टार्स के मोशन, प्लैनेट के मोशन और जो सैटेलाइट्स हैं, इन सब का जब पैटर्न देखा गया, उस पैटर्न को स्टडी किया गया, अंडरस्टैंड किया गया, इसके थ्रू क्या पता चला हमें, थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन। ये आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। इस थियोरी में ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं, है ना, मान लो बॉल फेंकी या कुछ भी हवन, तो उसको कोई चीज़ खींच रही है, वो आगे नीचे गिरती है, यानी ग्रेविटी खींच रही है। तो यही थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो ये सब कैसे पता चला, जब हमने पैटर्न्स को पढ़ा, पैटर्न्स को समझा, तब हमें इसके बारे में पता चला। ओके, अलाउइंग अस टू लॉन्च our own satellite and send rockets to the moon and to the Mars। अब इससे क्या हुआ, जब हमें थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन पता चली तो ह्यूमन काइंड ने क्या किया है, उन्होंने अपने ओन सैटेलाइट और रॉकेट्स को मून पे, मार्स तक पहुंचाया है ना। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जीनोम्स हैज़ हेल्प्स इन डायग्नोसिस एंड क्योरिंग डिसीजेस। जो जीनोम्स होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती हैं, सबको पढ़ा गया, स्टडी किया गया, उनके पैटर्न्स को समझा गया, तो उससे हमें जब कोई डिसीज़ हो रही है, कि कोई अगर पैटर्न है हमारी बॉडी में, वो कोई चेंज हो रहा है, उस पैटर्न के चेंज होने से कोई डिसीज़ हो रही है, तो उसका डायग्नोसिस कैसे होगा, उसके लिए फिर क्या मेडिसिन्स बनेंगी, कैसे होगा, है ना। इन सब के बारे में भी एज अ पैटर्न्स के थ्रू ही पढ़ा गया है ना। among थाउजेंड ऑफ अदर सच एग्जाम्पल, ऐसे ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम पैटर्न्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स के पैटर्न्स को देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। अब फिगर इट आउट, दिस इज पेज नंबर 2 है ना, पेज नंबर 2 का फिगर इट आउट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या आप बता सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो हमारी एवरीडे लाइफ, यानी जो डे टू डे लाइफ है, उसमें कैसे हेल्प करती है। तो सोचो, आप बताओ कैसे हेल्प करती है। लुक हियर, आई हैव रिटन हियर सम एग्जाम्पल्स, है ना। एवरीडे लाइफ में हमें मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करती है। शॉपिंग में कैसे हेल्प करती है, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके प्राइस को कंपेयर करते हैं, है ना, डिफरेंट आइटम से प्राइस को कंपेयर करने में मैथ्स यूज़ होती है। फिर अगर हमें कोई सी थिंग या कोई सी चीज़ हमें डिस्काउंट में मिल रही है तो उसका एक्चुअल प्राइस फाइंड करने में, कि अगर 10% 20% डिस्काउंट है तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा, तो शॉपिंग में हमें ऐसे मैथ्स हेल्प करती है। ट्रैवल में कैसे हेल्प करती है, अगर हम कार से, बस से या फिर हमारे किसी भी चीज़ से हम ड्राइव कर रहे हैं, है ना, तो उसकी स्पीड कितनी है गाड़ी की, हमें कितने दूर जाना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना टाइम लगेगा, ये सब हम मैथ्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। कुकिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें कोई सी बहुत सारी चीज़ बनी है, हमें उसका प्रोपोर्शन मेजर करना है कि हमें ये पूरी चीज़ में से कितना पार्ट लेना है, उसमें मैथ्स हेल्प करती है। इंग्रेडिएंट्स फॉर रेसिपीज़, अगर कोई रेसिपीज़ बना रहे हो तो उसमें परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स डालना पड़ता है कि हमें इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, तो उसमें भी काउंटिंग करना पड़ता है। स्पोर्ट्स में जैसे रैंक हो गया, कोई सी टीम कितने रैंक पे आई है, कोई टीम कितना, कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारी है, कितने रन से जीती है, या जो भी मैच है उसमें कैसे जीती है, एवरेज स्कोर क्या है उस टीम का, ये सारी चीज़ें भी मैथ्स के थ्रू करते हैं, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। जो मैथमेटिक्स ने ह्यूमैनिटी को कैसे आगे बढ़ाया है। अब देखो इसमें हमें हिंट भी दिया हुआ है। यू माइट थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैसे हुए, रनिंग अवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, मेकिंग टीवीज, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, बाइसिकल, ट्रेन, कार, प्लेन, कैलेंडर, क्लॉक एक्सेट्रा। ये आपको हिंट दिया हुआ है। आप इस एग्जाम्पल्स को लेके सोच सकते हैं कि मैथमेटिक्स ने हमें कैसे आगे बढ़ाया है ना, ह्यूमैनिटी मैनकाइंड को कैसे हेल्प की है आगे बढ़ने में। So here are the answers of question second. It is used by engineers in designing safe building and bridges. तो देखो मैथ्स ने कैसे हेल्प की है, पैटर्न या मैथ्स ने हमें, जो इंजीनियर्स है उन्होंने सेफ डिज़ाइंस बनाई है बिल्डिंग की, ब्रिजेस की, ताकि वो ह्यूमन काइंड के लिए सेफ रहें। इट हैज़ हेल्प साइंटिस्ट टू मेक ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज इन मेडिसिन, और मेडिसिन में बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई है, साइंटिस्ट ने न्यू डिस्कवरीज की है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द वेदर एंड अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंजेस। और मैथ्स ने क्या किया है, जो वेदर है, क्या अगर आप देखेंगे तो हमें न्यूज़ में भी आ जाता है, या हम अपने फ़ोन में भी चेक करेंगे तो हमें पहले ही पता चल जाता है कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो वो कैसे पता चलता है, वो यही मैथ्स के थ्रू हमने कैलकुलेट करके, और इस ऐसे हम समझते हैं कि हाँ भाई नेक्स्ट डे कैसा वेदर रहेगा, या आने वाले 10 डेज़ किसी एरिया का वेदर, या फिर आने वाले टाइम में उस एरिया का क्लाइमेट कैसा रहेगा। और इंटरनेट और मॉडर्न कम्युनिकेशन में भी मैथ्स ने बहुत हेल्प किया। अभी जैसे नई नई टेक्नोलॉजी की सारी है, ये सारी चीज़ें मैथ्स के थ्रू ही हुई है। ओके, तो आई होप आपको ये फिगर इट आउट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।